मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी शुभ हो सदे हर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की जा केवल से गिरवर कामे रोग दोष जग निकट न जापे अंजनी पुत्र महावर लाई संतन के प्रभु सदा सहाई वीरा रघुनाथ पठाई लंका जारी दिया सुधिलाई लंका सुकोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुत वार नलाई लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के कार्य सवारे लक्ष्मण भूषित बड़े सखारे आन सजीवन प्राण उबारे बैठ पताल तोरे यमकारे आई रावण के भुजा उभारे माई भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लो छाई आरती करती अंजनी भाई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस कीन रघुराई तुलसीदास आरती गाई तुलसीदास आरती गाई जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया गौरी से दिन जावत मैया जी गौरी से दिन जावत हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदागी हारा ओम हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति
रूपा शांति ओकर्या शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांतिर्भवतु। धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो श्री दुर्गा मैया की जय हो श्री बजरंग बली की जय हो श्री सिद्ध बाबा की जय हो श्री नागाजी महाराज की जय हो श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो स्थान के सब देवदंगबली वासैव दासी कृतदोग्ध सिंधु मंदस्मितैनिन्दत शारदेन्दु वन्दे रविन्दासन सुन्दरित्वाम् देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमा योगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानि सालिपरिभीतपरागपुण्यं चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनमानसं मायाधामधवं धवं धवधवं धावं धवं पार्वं सारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं सांभवं सजलजलधनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधकशैलं वेणुवाद्यैरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता स्मृतिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलीलं या गोकवन्नी जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददालङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। कण कण में विराजे हुए श्री सीताराम जी दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को प्रणाम करते हुए श्री भूत भावन भोलेनाथ
जगत जननी पराम्बा जगदम्बा माँ, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, श्री सिद्ध बाबा जी, श्री नागा जी महाराज, श्री भूमिया बाबा जी, सभी नगरी के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, स्थान देवताओं को प्रणाम करते हुए, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, उपस्थित महेश्वर हमारे आचार्य जी, वर्ण देवता, संगीत पर साथ देने वाले भाई, ध्वनि प्रसारण यंत्र में सहयोग करने वाले पारासर जी, हमारे परीक्षक जी, सभी श्रोता महानुभाव, सभी दानदाता, सभी लोगों का अभिवादन करते हुए, दो बार प्रभु नाम स्मरण करते हुए ज्ञान गंगा के चतुर्थ प्रवाह में आनंद लेंगे। हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। कल प्रभु कृपा से द्वितीय स्कंद में परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने दिव्य ज्ञान दिया, हे राजन, आत्मा से माया से कोई संबंध नहीं है। तक्षक आएगा, तेरे शरीर को डस पाएगा, तेरी आत्मा से तक्षक का कोई संबंध नहीं है। आत्मा प्रकृति से परे है। परीक्षित जी को दिव्य ज्ञान हुआ। जैसे दिव्य ज्ञान हुआ, तीसरे स्कंद में ज्ञान का जीवन में उपयोग करने वाले बड़े सुंदर दो उदाहरण दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए श्री शुक उवाच
सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एवं तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान के क्षत्रावनम प्रविष्टेन तक्त्वा सुग्रीव मृत्युमत्। हे राजा, मैं तुम्हें श्री मैत्रेय और विदुर जी का जो संवाद है वो सुनाता हूँ। विदुर जी मैत्रेय जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। उन्होंने जो सुंदर प्रश्न किया था उसको सुनिए। परीक्षित जी प्रश्न कर देते हैं, कुत्र शत्रु भगवता मैत्रेयेण ससंगमा। महाराज कृपा करके ये बताइए, मैत्रेय जी महाराज तो हरिद्वार में निवास करते थे, विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। फिर ये विदुर जी से मैत्रेय जी समागम कैसे हुआ? विदुर जी ने कैसे मंत्री पद छोड़ा? कैसे उनसे चर्चा? ये उत्तर दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदा तो राजा स्वसुतान साधु पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। हे राजा, जिस समय पांडु शरीर छोड़ गए थे, पांडु पुत्र श्री भीष्म पितामह को सौंपे गए, कुंती को सौंपा गया। इन्हें अपने 100 पुत्रों से ज्यादा व्यवस्था करनी थी, लेकिन नहीं की। भ्रातुर्यविष्टस्य सतान विबधून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। लाख के भवन में जलने के लिए आदेश कर दिया। तब बड़ा दुख हो गया, यह अन्याय प्रारंभ हो गया है। अब इस मंत्री पद यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं। दूसरा कारण जब हुआ, जिस समय एक वस्त्रा द्रौपदी को केश पकड़कर दुशासन के द्वारा निर्वस्त्र करने का आदेश कर दिया, उस समय सभी लोग चुप रह गए थे। विदुर जी को दुख हो गया। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य छोड़ने की इच्छा की कि अब यहाँ अमंगल शुरू हो गए हैं, कुछ ही दिनों में ये विनाश की तरफ चले जाएंगे। ऐसा विचार करके तीसरा कारण, दूतैः धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनागतस्य। जुए के माध्यम से धर्म को अधर्म से जीता गया। वो सत्य का आलम्बन लेकर वन के लिए चला गया। 12 वर्ष वनवास किया, 1 वर्ष अज्ञातवास किया। उसने आकर 5 गांव मांगे तो मांगने पर न दिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आते हैं। उन्होंने आकर हस्तिनापुर में समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन को समझाओ। जब समझाने का प्रयास किया, सुयोधन मेरे कहने से 5 गांव पांडवों को दे दो। ये दुर्योधन कहने लगा पहले भोजन कर लो, क्योंकि शकुनी ने कह दिया था कि श्री कृष्ण जब द्वारिका जी से आवे और जब संधि की बात करें तो पहले उन्हें भोजन करा देना। भोजन कराएंगे तो तुम्हारे पक्ष की बात करेंगे, ये नियम होता है। अन्न जो जिसका खाता है वह उसके बस में हो जाता है। ये रामचरितमानस में भी प्रताप भानु
से एक तनु जो कपटी है वो कह रहा है। राजन अन्न सो जोई जोई भोजन करही, अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तव आय सोअनुसरहि, सोई सोई तव आय सोअनुसरहि, अन्न सो जोई जोई। इसलिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए थे। श्री कृष्ण से बार बार कहता था माधव पहले भोजन कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे राजन संप्रीत भोज्यान्यान आपद्रोजान वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवाद पदागयम। हे राजन भोजन दो स्थितियों में होता है, या तो भोजन कराने वाले में प्रेम हो, या भोजन कराने वाला परिस्थिति में हो, तकलीफ में हो, आपत्ति में हो। न च संप्रिय से राजन तुम्हारे प्रेम नहीं है सीताराम, और मुझे तकलीफ नहीं है, इसलिए मैं भोजन तो नहीं करूँगा। क्रोध आ गया, पकड़ो इसे बांध लो, ये क्या जाने राजाओं के यहाँ भोजन करना। ऐसा कहते ही सेवक दौड़े श्री कृष्ण को बांधने की तैयारी करते हैं। जैसे ही बांधने की तैयारी की भगवान विराट हो गए। बोलो विराट भगवान की जय। जब प्रभु विराट हो जाते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जब विराट हो जाते हैं उस समय दुर्योधन के सेवक काम नहीं कर पाते हैं। सभा का विसर्जन हो गया। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर की तरफ चल दिए। क्यों? विदुरानी ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर विदुर जी को प्रणाम किया था। विदुर जी को प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ के खड़ी रह गई। विदुर जी बोले कुछ कहना चाह रही हो? हाँ स्वामी, श्री कृष्ण भगवान का निमंत्रण कर देना। पगली तेरे पास क्या व्यवस्था है? बैठने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, तेरे यहाँ क्या व्यवस्था होगी? विदुरानी हाथ जोड़कर बोली स्वामी, दुर्योधन के यहाँ सब कुछ है लेकिन एक वस्तु नहीं है। एक वस्तु के बिना भगवान पाएंगे नहीं। बोले क्या नहीं है उनके पास? वो भी व्यवस्था कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो कहा क्या उसके पास नहीं है? उसके पास प्रेम नहीं है। बिना प्रेम के भगवान पाएंगे नहीं। और मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन प्रेम है। फिर भी विदुर जी ने निमंत्रण नहीं किया था, इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निमंत्रण नहीं किया था, लज्जित हो गए थे। इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने मौन निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था और भगवान विदुर जी की कुटिया की तरफ चल दिया। जैसे ही भगवान चले, विदुरानी के पास एक ही धोती थी,
आधी धोती धो के सुखा लेती थी, आधी पहन के आधी नहाती, तब आधी सुखा के आधी पहनती। आधी धोती इन्होंने धो के सूखने डाल दी थी, आधी पहन करके ये स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, काकी। उस आवाज को सुनकर के विदुरानी तुरंत दौड़ पड़ी। उनका कमर में जो वस्त्र था वो गिर गया। जैसे ही वस्त्र गिरा, निर्वस्त्र हो गई। जब प्रेम की सीमा बढ़ती है तो फिर देहाध्यास खत्म हो जाता है। अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह होने पर देह का ध्यान नहीं रहता है। प्रेम भक्ति का प्रभाव बढ़ा। विदुरानी चली गई, किवाड़ी खोली। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वस्त्र पीताम्बर उड़ा दिया। विदुरानी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर को ओढ़े हुए देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। दौड़ी दौड़ी गई, गोविंद आ गए, गोविंद आ गए। पीढ़ा लेके जैसे बिठाया तो पीढ़ा उल्टा बिछा दिया। पीढ़ा जब उल्टा बिछाया, भगवान उल्टे पीढ़े पे बैठ जाते हैं। विदुरानी केला लेके आई तो छिलका छिलका गोविंद को देने लगी, सार भाग नीचे गिरा दिया। भगवान छिलका खाते जाते हैं और कह रहे हैं, काकी बड़े स्वादिष्ट केला है। ऐसा देख करके काकी बेवल होती जाती हैं। उस समय प्रेम से छिलका पाते जाते हैं। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने सोचा कोई व्यवस्था गोविंद की होगी कि नहीं की होगी, देखूं जाकर। उस समय भगवान छिलका खा रहे हैं, उल्टे पीढ़े पे बैठे हैं। ऐसा देख करके विदुर जी ने कहा, पगली, उल्टे पीढ़े पे गोविंद को बिठा दिया है और छिलका खिला रही है, ये तो पागल थी गोविंद, आप भी उल्टे पीढ़े पे बैठ गए हो। भगवान बोले, काका जी मुझे पता ही नहीं है पीढ़ा उल्टा है कि सीधा है, मैं इतना विचार नहीं करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथै भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे बहता है मैं उसको वैसे ही बहता हूँ, मैं ये विचार नहीं करता। तब कहा, जा वस्त्र पहन के आ। विदुरानी को अंदर भेज दिया। विदुर जी स्वयं हाथ धो करके श्री कृष्ण भगवान को सार भाग देने लगे और श्री कृष्ण भगवान ने एक गिलास लेके खड़े हो गए। काका जी अब तो मैं चल दिया। भगवान द्वारिका को चले गए। जैसे ही प्रभु द्वारिका को चले गए और विदुरानी वस्त्र पहन के आती हैं, पीड़ा खाली है। कहा, गोविंद कहाँ चले गए? ऐसा सुनते ही विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। धन्य तुम्हारी प्रेमा भक्ति के लिए मैंने निमंत्रण नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे प्रेमा भक्ति के कारण प्रभु बिना निमंत्रण के आए, उल्टे पीढ़े पे बैठ गए, छिलका खा रहे थे। मेरे ज्ञान के लिए धिक्कार है, मुझे इतना ज्ञान रहा कि पीड़ा उल्टा है, छिलके खा रहे हैं, और तुम्हारी भक्ति के लिए धन्य है, बिना निमंत्रण के आए हैं। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। विदुरानी विदुर जी दोनों भगवान की याद करते हुए आंसू बहाते हैं। प्रभु द्वारिका को चले आए। विदुर जी के लिए दरबार से सूचना आई, विदुर जी शीघ्र दरबार में आवे। विदुर जी दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, विदुर जी अब क्या किया जाए? तो विदुर जी कहना शुरू कर देते हैं, भैया मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। सये सदोष पुरुष दुरास्ते ग्रहान प्रविष्ट यमपत्यमत्या। ये दोष है जो तुम्हारे घर में आया है और ये तुम्हारे 100 पुत्रों को बर्बाद कर देगा। इस अकेले को आप
निकाल दो तो तुम्हारे 99 पुत्र सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि एक उंगली में कहीं गलाव आ जाता है तो उसको काट दिया जाता है, पूरा हाथ पूरा शरीर सुरक्षित रहता है। बहुजन हिताय, बहुत जनों का हित करना चाहिए। ऐसे जब कहा इसको निकाल दीजिए, खड़ा हो गया, क्रोध आ गया। कहे न मत्रोपजिह्वावजिह्वं दास्यासुतं यद्दुर्नैव पुष्टः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दोष ऐसे निकाल दीजिए। उस समय क्रोध आ गया, कहने लगा दासी पुत्र जब देखो तो पांडु पक्ष की बातें करता है। अन्न हमारा खाता है, जल हमारा पीता है, वस्त्र हमारे पहनता है। ये दासी पुत्र न होता तो निकाल कैसे अभी गर्दन पे तलवार चलवा देता। ऐसे सुना तो धृतराष्ट्र मुस्करा गया। जिस समय भतीजा अकड़ के बात करे, भैया मुस्करा जाए तो घाव गहरा हो जाता है। उस समय जैसे ही ये घाव गहरा हो जाता है और स्वयं धनुर्धारि निधाय मायां गतव्यथो या दुर्मानयान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दासी पुत्र है, जब देखो तो उसी पक्ष की बात करता है। ये बात दिमाग में गूंज गई और देहरी पैसे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे महाराज श्री वर्णन करते हैं, जब ये चला उस समय धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। उस समय विदुर जी चले जाते हैं। विदुर जी नहीं गए हैं। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजा होया तीर्थ पदा पदानी। कौरवों को बड़े पुण्य से जो भगवान मिले थे वो चले गए। आज भक्त मिले थे, कौरवों को विदुर जी भगवान की कृपा से मिले, वो चले गए। विदुर के चले जाने पर कौरव आयुहीन हो गए। जिस समय विभीषण जाते हैं तब राक्षस आयुहीन हो जाते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ऐसे कही चला विभीषण जब समय विभीषण के चले जाने पर राक्षस आयुहीन हो गए थे। आज जैसे विदुर जी चले जाते हैं राक्षस आयुहीन हो जाते हैं, तो आज कौरव आयुहीन हुए। अलक्षिता स्वैरवधूत वेशो। जब ये विदुर जी यमुना जी के किनारे पहुंचे, इन्हें उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी को इन्होंने देखा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ये देखा इन्होंने हृदय से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए। पूछने लगे, कहो भाई कुशल है? स मुहूर्तम भूतुष्णि कृष्णांग्री सूर्याभ्रसम
एक मुहूर्त के लिए दोनों आनंद में विभोर हुए। तीव्रेण भक्ति योगेना निमग्ना साधनवृत्ता, तीव्र भक्ति की धारा बढ़ गई। पुलको भिन्न सर्वांगो, शरीर पुलकित हो गया। सनकई भगवान लोक, भगवान के लोक में पहुंच गए। न लोका पुनरागतम, फिर मानव लोक में आ जाते हैं। चर्चा करने लगे। उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर जी तुम श्री कृष्ण को परम प्रिय हो। भगवान ने आपकी याद की और कहा मेरा विदुर तुम्हें मिलेगा वृंदावन में, उसको तुम हरिद्वार में मैत्रेय जी के यहाँ पहुँचा देना, वहाँ पावन कथा सुनेंगे। और मैं अब तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ जा रहा हूँ। बद्रीनाथ तपस्या करके वहाँ से लौटूंगा, फिर भागवत की कथा लोगों को सुनाऊंगा। ऐसे चर्चा करते करते और प्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन करते करते दोनों यमुना जी के किनारे से गंगा जी के किनारे पहुंच गए। मैत्रेय जी महाराज के यहाँ विदुर जी को छोड़ दिया। स्वयं बद्रीनाथ चले जाते हैं। उद्धव जी मैत्रेय जी के यहाँ श्री विदुर जी पहुँचे। मैत्रेय जी बैठे हैं। विदुर जी ने उनको प्रणाम किया है। प्रणाम करके और आश्रम में बैठ गए। ये सेवा करने के बाद टुकड़ा खाते हैं, बिना सेवा के नहीं खाते। किसी संत जी के आश्रम में जाओ तो बिना सेवा किए वहाँ टुकड़ा ग्रहण मत करो। ऐसे एक दिन मैत्रेय जी बैठे हैं और विदुर जी ने देखा मैत्रेय जी बैठे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। जब सामने वाला किसी काम में लगा हो उस समय प्रश्न नहीं करना चाहिए। विदुर जी प्रश्न करते हैं, सखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वा निदपारमं। संसार के प्राणी कर्म करते हैं सुख के लिए, उन्हें सुख नहीं मिलता है, कारण क्या है? कहने लगे, हे राजन, संसार के प्राणी मोह से कर्म करते हैं और मोह सभी व्याधियों की जड़ है, उसमें सुख है ही नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सभी व्याधियों की जड़ है, इसलिए उसमें सूल पैदा होता है। संसार की रचना परमात्मा कैसे करते हैं? एको हम बहुत श्यामा, पर वो एक से बहुत होना चाहते हैं, तो उनकी नाभि में कमल पैदा होता है। कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सोचे मेरा पैदा करने वाला कौन है, ढूंढने के लिए कमल नाल में प्रवेश कर जाते हैं। 100 वर्ष तक ढूंढते रहते हैं, कोई पता नहीं लगता है। जब उन्हें पता नहीं लगता है तब ये कमल के ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं, भगवान का दर्शन होता है। प्रभु दर्शन देते हैं, कहते हैं तुम्हें पूर्व सृष्टि जैसे थी वैसे ही करनी है। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। नाभि हृदय सितो मसी यस्य पुंसो विज्ञान युंजित कर्म समलम था। ऐसे कर्म करने से पहले तप किया जाए, ऐसा विचार करके फिर तपस्या करते हैं और भगवान का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये आपकी माया मुझे ग्रसित कर लेगी, इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मागे वेद गर्भ घास्तंत्री सर्ग उद्यम माँ वह। आपने कहा सृष्टि का विस्तार किया जाए, लेकिन ये माया मुझे ग्रसित कर लेगी। भगवान बोले माया को तुम अपनी मत मानना, माया मेरी है, मेरी मानते रहोगे तो तुम्हें परेशान नहीं करेगी।
अपनी मानोगे तो परेशान कर जाएगी। वैसे माया को देखकर कबीरदास भी संकट में आ गए थे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचा न को। उनका बेटा, उनकी घरवाली कहने लगी, स्वामी इसमें सुधार कर। क्या सुधार करना है? तो कह दिया, चलती चक्की देख कर सब जग दीना रोय, किली सहारे जो रहे बालन बांका हो। उसका पुत्र जो है कहने लगा, माँ इसमें और सुधार कर दो। बोले क्या किया जाए तो कर दो। तो कहने लगा, किली सहारे जो रहे नकटा बूछा हो, सबसे साबित वो बचे जो उचित बाहिर हो। ऐसे प्रभु का ध्यान किया। प्रभु का ध्यान करने के बाद उन्होंने महत्त्व की रचना की। उसके बाद अहंकार सर की रचना की, बोध सर की रचना की, अविद्या, फिर देव सर की रचना की। अविद्या, तामिस, अंतामिस, मोह, महामोह, 5 गांठों वाली। उसके बाद प्राकृत सरक की रचना की, वनस्पति जगत की रचना की। वनस्पति जगत सबसे पहले उस वनस्पति की रचना की जिसमें बिना बौर के फल आ जाता है। जैसे बौर नहीं आता है, फूल नहीं आता है, सीधा फल आता है। गोलर है, पीपल है। उसके बाद औषधि की रचना की। औषधि वो है ये फसल के पक जाने पर, दाने के पक जाने पर पौधा अपने आप गिर जाता है, उसे औषधि कहते हैं। जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाने के पक जाने पर पौधा टपक के गिर जाता है, उसे औषधि कहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी भूख की है, प्राणी को सब जगह लगती है। तो जो शांति करने वाली दवा है वो औषधि नाम से जानी जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद लता, जो दूसरे का सहारा लेके चढ़ जाती है उसे लता कहते हैं। त्वक्सार, जिसकी चमड़ी कठोर होती है त्वक्सार कहलाती है। और द्रुम उसे कहते हैं जिसमें फूल की जगह फल आ जाता है। पहले फूल आया फिर फल आ गया। जैसे जामुन है, आम है, नीम है, जिनमें पहले फूल आता है, फूल की जगह पे वहीं फल आना शुरू हो जाता है। ऐसे वनस्पति जगत की रचना करने के बाद इन्होंने गाय की रचना की। गाय रमाने लगती है। उसके बाद महेश, भैंस की रचना की, सूकर की रचना की। फिर 2 खुरों वालों में से रचना होने के बाद 1 खुर वाले की रचना की। घोड़ा है, गधा है। उसके बाद इन्होंने 5 नख वालों की रचना की। जैसे स्वान है, सरगाल है, बरक है, व्याघ्र है, मारजारी है, सिंह है, कपी है, गज है, कछुआ। फिर उन्होंने पंख वाले की रचना की। मोर है, पपिया है, कोयल है। जब पंख वालों की रचना होती है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद भूत प्रेत पिशाच इनकी रचना करते हैं।
फिर देव गंधर्व यक्ष किम मानव की रचना होती है। इनको मर्यादा में स्थापित करने के लिए इन्होंने समय की रचना की। सबसे छोटा समय परमाणु होता है, इसका विभाजन नहीं होता है। परमाणु दो मिलते हैं तो अणु बन जाता है, अणु तीन मिलते हैं त्रिश्रेणु बन जाता है। ये त्रिश्रेणु सब जगह उड़ रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। अपने को कब दिखाई पड़ते हैं? जैसे कमरे में बैठे हों तो सूर्य देव की किरण कहीं झरोका से आ जाती है तो उसमें उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, अथवा रात में गाड़ी चलती है तो उसमें उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। त्रिश्रेणु सब जगह उड़ रहे हैं, इसलिए हमें श्वास नाक से लेना चाहिए। नाक में आड़े बैड़े जो रोम हैं फिल्टर का काम करते हैं। उसके बाद इन्होंने फिर निमेष की रचना की। निमेष काष्ठा लघु, उसके बाद मुहूर्त बन गया, घड़ी बन गई, दिन बन गया, रात बन गया। दिन रात बनने पर सप्ताह बन गया, पक्ष बन गया, महीना बन गया, वर्ष बन गई, युग बन गया। सबसे छोटा युग है कलयुग जो 4,32,000 वर्ष का है। इससे जो दूना है वो द्वापर है, 3 गुना है वो त्रेता है, 12,96,000 वर्ष का 4 गुना है वो सतयुग है, 17,28,000 वर्ष का। ऐसे इन्होंने योगों की रचना की। और चतुर्युग सहस्राणी, चारों युग 1,000 बार निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतरे, ये अपन संकल्प में रोजाना सुनते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो सनकम च सनंदनम च सनातन मथा धू, इनने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की रचना की। जो मानस पुत्र हुए ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना, ये सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़े, तपस्या करने चले गए। तो ब्रह्मा जी की भौं टेढ़ी हो जाती है। क्रोध आ गया, क्रोधम सर्व समझातम नियंतुम चक्र में क्रोध करने से एक नील लोहित बालक का प्राकट्य हुआ। बोलो नील लोहित भगवान की जय। वो बालक रोने लगा, ऐसा रोया, रोदी तस्य करोमि किम सवै रोद देवानाम पूर्व जो भगवान भव। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोए और लोग तुम्हें रुद्र रहे कहेंगे और तुम सबसे पूर्वज हो जाओगे, सबके पिता कहलाओगे, तुम सृष्टि का विस्तार करो। शंकर भगवान बोले हमारा स्थान क्या है, पत्नी क्या है, नाम क्या है? तो कह दिया इंद्री, हृदय इंद्री, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य तप चंद्र, ये तुम्हारे 11 स्थान हो जाएंगे। मन्यु मनु महानस महाशिव ऋतध्वज उग्रता भव काल वामदेव, ये 11 नाम हो जाएंगे। और धीवृत्ति उसना उमा न्युत सर्पी इलाम्बिका इरावती सदा दीक्षा, ये 12 तुम्हारी 11 स्त्रियां हो जाएंगी। 11 तुम्हारे स्थान हो गए, 11 तुम्हारे नाम हो गए। सृष्टि का विस्तार कर, सृष्टि के विस्तार की इन्होंने किसी के आंख बनाई, किसी के आंख नहीं, किसी के हाथ, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर, किसी के पैर नहीं। ऐसी सृष्टि का विस्तार किया कि ब्रह्मा जी की सृष्टि को बीन बीन कर खाने लगे। ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसी सृष्टि को बंद कर दो। भोलेनाथ ठीक है, कह दिया, क्या करूं? तुम तपस्या करने चले जाओ। ये कैलाश पर्वत पे तपस्या करने चले जाते हैं। आगे विस्तार कैसे हो? ब्रह्मा जी ने बालखिल ऋषियों को जन्म दिया, फिर भी विस्तार नहीं हुआ। वैखानस बालखिल्यो
इनसे विस्तार न होने के कारण ब्रह्मा जी ने 7 स्वरों की रचना की। उसके बाद अपना शरीर 2 हिस्सों में बांट दिया। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्यतः। इन्होंने आधे से पुरुष आधे से स्त्री दोनों की रचना कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्त्री का नाम शतरूपा रख दिया, पुरुष का नाम स्वयंभू मनु रख दिया। ऐसे उनसे आज्ञा दी, तुम सृष्टि का विस्तार करो। वो कहने लगे, प्रभु पितामह सृष्टि का विस्तार तो हम करें, लेकिन आदेश हो भगवता वैरते यामी विसूदन, आपके आदेश का पालन करेंगे। इसमें पृथ्वी जलमग्न है, पुत्र पैदा होंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। ये बात ब्रह्मा जी की समझ में आ गई। मनु जी ने प्रस्ताव रखा था, तो मनु जी का प्रस्ताव समझ में आ गया। उन्होंने ध्यान किया, ब्रह्मा जी की नाक में से 12 प्रकट हो गया। बोलो 12 भगवान की जय। जैसे 12 भगवान प्रकट हुए, उस समय एक क्षण में हाथी जैसे हो गए। एक क्षण में हाथी जैसे होने के बाद इन्होंने जल को चारों तरफ फेंक दिया। अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश करके इन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी मनु शतरूपा को प्रदान कर दी। पूछा, भगवान ये हिरण्याक्ष कौन था जिसका वध करने के लिए नारायण को शूकर अवतार लेना पड़ा। ऐसा सुनते ही कहना शुरू कर दिया, हे राजन सुनो, हे समाम तत्कृते विद्वान, मैं तुम्हें हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के जन्म की चर्चा सुनाता हूँ। जिस समय संध्या का समय था, कश्यप जी संध्यागार में संध्या कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी पहुंच जाती है, हे स्वामी मेरी इच्छा पूर्ण करिए। एसते हम विदास्यामी प्रियम भी हृदक्षसी, हे देवी मैं तेरी व्यवस्था करूंगा, लेकिन तस्या कामं न का कुर्यात् सिद्धिर्त्रैवैकी कीमतः। इस समय संध्या वेला है, संध्या वेला में कुछ काम वर्जित हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। न वयम प्रभस्तामन कर्तुम महेश्वरी, तू ग्रह की ईश्वरी है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, फिर भी तेरी व्यवस्था करूंगा, लेकिन ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना, ये समय ठीक नहीं है, घोर बेला है। इस समय चरंत्यस्याम भूतानि भूते सहन चराणि, इस समय जीव संसार के कल्याण करने वाले प्रभु का ध्यान करते हैं और भगवान भूत भावन घूमते रहते हैं। एतस्याम साधु कल्याणाम संध्यायाम भूत भावन भावना, संध्या के समय भगवान शंकर जी त्रिशूल लिए घूमते हैं। परितो सर्वभूतानि, और वो जो भजन करते हुए मिलते हैं उनका कल्याण करते हैं। भोजन करते हुए मिलते हैं उनको बीमारी दे जाते हैं, सोते हुए मिलते हैं उनको बीमारी दे जाते हैं, विहार करते हुए मिलते हैं उनको दुष्ट संतान दे जाते हैं। समझा रहे हैं देवी, इस संध्या वेला में स्वर बदलता है, ईश्वर चिंतन करना चाहिए। चत्वारिमानि कर्माणि, ये काम वर्जित हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। नहीं मानी दितस्तु भीड़ता तेरम कर्मा वाद्य न भारत, जग्रह वासौ ब्रह्मर्षे ब्रसली वततपः। जब वैसा की तरह उन्होंने वस्त्र पकड़ के खींच लिया, उस समय महाराज कहने लगे कि परमात्मा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा विचार करके अपना तेज दान कर दिया। जैसे ही तेज दान किया, थोड़ी देर बाद लज्जित हो गई और कहने लगी, स्वामी नमे गर्भमन ब्रह्मन भूतानाम रसवोपदीत, भगवान शंकर जी मेरे गर्भ का नष्ट न कर दें, विनाश न कर दें,
तब उस समय महाराज श्री कश्यप जी कहने लगे, देवी तुमने समय का दोष किया है, जानते हुए भी तुमने अपराध किया है, तो जाओ तुम्हारे उदर में 2 अधम राक्षस पैदा होंगे। ऐसा सुनते ही गिड़गिड़ा के चरणों में गिर पड़ी कि स्वामी आज के माने अपराध नहीं करूंगी, क्षमा कर दीजिए मुझे। तो कह दिया तुम्हारा पुत्र तो तुम्हारे ऐसे अभागे दोनों होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वो तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार कर देगा। ऐसे कह के शांत कर दिया। तो कहा स्वामी ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो बड़े बलवान हैं, दधार वर्षाण शतम संकमाना सुराधना, 1 वर्ष के लिए नहीं 100 वर्ष तक दिति ने अपने गर्भ को अंदर धारण किया कि मेरे जो है पुत्र हैं वो दुनिया को दुख देंगे, धर्म का विनाश करेंगे, उनको उत्पन्न न किया। तो पूछा ये गर्भ में 100 वर्ष तक रहे कौन है ये? तब श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं को कथा सुनाई। हे देवताओं, एक दिन मेरे मानस पुत्र श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार भीषण करते हुए परमात्मा से मिलने को जा रहे थे। कीर्तन करते करते चले जा रहे थे। नारायण 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 श्री नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। जब ये कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे, 6 डोढ़ी पार कर ली, 7वीं डोढ़ी पे जय विजय ने इन्हें बेंत लगा दिया। बिना पूछे कहाँ जा रहे हो? इन्हें पता है कि ये चारों ऋषि सब जगह आबाद हैं, इनकी कहीं रोक नहीं है, लेकिन जैसे ही बेंत लगाया तो इन्हें क्रोध आ गया और कह दिया जाओ तेन लोके तेन हतालो के लोकपाला तवजसाहा, तुम हमें रोक रहे हो तो जहाँ पापी लोग हैं विषमता रखने वाले वहां चले जाओ। साप लग गया। तब तक नारायण भगवान आ गए। ऋषियों ने कहा प्रभु हमने इन्हें साप दे दिया, हमारा अपराध क्षमा कर दो। भगवान नारायण ने कहा तुमने ठीक किया है, इसमें मेरी इच्छा थी, ये उच्छृंखल हो गए थे, उद्दंड हो गए थे। इन्होंने एक दिन मुझे भी रोका था, एक दिन लक्ष्मी को रोका था। जब लक्ष्मी साप देने तैयार हुई तो मैंने मना किया था कि तुम साप मत दो, मैं ब्राह्मणों को बुला रहा, तुम्हारा साप देना ठीक नहीं है। तो लक्ष्मी ने यह कहा कि आपने इन्हें सिर पे चढ़ा लिया है, उसी दिन इन्हें दंडित किया जाता तो आज गलती नहीं करते। तो भगवान ने कहा हम व्यवस्था बना रहे हैं, इसलिए प्रभु ने कह दिया था कि तुमने अपराध किया, इसलिए जाओ 3 जन्म के लिए मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा। ब्राह्मणों का साप लग गया, 3 जन्म का साप तो नहीं दिया था, लेकिन भगवान की इच्छा थी इसलिए 3 जन्म का लग गया। गोस्वामी लिख रहे हैं मुक्त न भय हते भगवाना, मुक्त न भय हते भगवाना, 3 जन्म 2 वचन प्रमाणा, 3 जन्म 2 वचन प्रमाणा, मुक्त न भय मुक्त नहीं हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होते हैं, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण होते हैं, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत वक्र होते हैं। इन्हें 3 जन्म का साप लगा हुआ है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। माता ने अपने बालकों को उदर में धारण किया, फिर सोचा जिस समय इनका पैदा होने का समय आया तो आंधी आ गया,
बड़ी भयंकर तूफान आ गया, प्रकृति में हलचल पैदा हो गई। उस समय गाय रवाने लगी, बछड़ा रवाने लगे, पक्षी चिल्लाने लगे। प्रकृति अमंगलदायक हो जाती है। ये पैदा होते ही इन्होंने सबका सब कुछ छीन लिया। देवता व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने 12 रूप धारण करके इन सब का विनाश किया। जैसे ही हिरण्याक्ष का विनाश किया, कान के मूल में जिन्होंने जैसे ही चरण का प्रहार कर दिया, इसकी आंखें निकल गई, समाप्त हो गया। इसका तेज भगवान में लीन हो गया। जैसे ही तेज भगवान में लीन हुआ, ये पृथ्वी ला करके मनु महाराज को प्रदान कर दिया। पृथ्वी जब मनु महाराज को प्रदान की, तब फिर क्या किया? पत्नी मिल गई, पृथ्वी मिल गई, तो इन्होंने तपस्या की। तपस्या करके नारायण को प्रसन्न किया। नारायण जब प्रसन्न हो जाते हैं, तब इनका कल्याण हुआ। इन्होंने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति जो पुत्री है, वो रुचि ऋषि को ब्याही गई थी। ये यज्ञ करते थे, बड़े प्रेम से यज्ञ करते थे। पत्नी प्राप्त हो गई तो यज्ञ शुरू कर दिया। इनके यज्ञ में नारायण खुश होकर इनके पुत्र हो जाते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। दूसरी पुत्री जो है, वो देवहूति करदम जी को ब्याही गई। करदम जी बड़े तपस्वी थे। ये सरस्वती जी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इन्हें 10,000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था। जब 10,000 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, तब भगवान स्वयं इनके पास आते हैं, इन्हें दर्शन देते हैं। ऋषि भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप जुष्टम बताद्य, आप संसार के कल्याण के लिए हमेशा प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। ऋषि प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं, ऋषि मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ। तुम पत्नी के लिए तपस्या कर रहे हो, तो यही मनु महाराज अपनी पुत्री तुम्हें प्रदान करेंगे। आकर उनसे विवाह करोगे और 9 पुत्रियों को जन्म देकर 10वां तुम्हारा पुत्र बनके मैं स्वयं आऊंगा। ऐसे कहकर जब भगवान नारायण अंतर्धान हुए, तो उनकी आंख से आंसू गिरा, जिससे बिंद सरोवर का निर्माण हुआ। भगवान निवास करते हैं। करदम जी निवास कर रहे हैं। एक दिन सवई द्वैता ब्रह्मण देवहूति विश्रता, देवहूति को उन्होंने विवाह के योग्य समझकर श्री मनु महाराज ने अपनी पत्नी को बिठाया और पुत्री को बिठा करके जैसे ही वर की तलाश में निकले, तो घूमते हुए इन्होंने इस आश्रम के पास जैसे ही प्रवेश किया, तो इस आश्रम में शेर और गाय एक ही जगह बैठे हैं, सर्प और चूहा एक ही जगह बैठा है, मोर एक ही जगह बैठा है। वहाँ देखा पशुओं में भी विषम भाव को त्याग कर प्रेम का भाव देखा। पुण्य द्रुम लता जालय पूजत पुण्य प्रगत हो जाई। वहाँ बड़ी सुंदर जो है पुष्प खिले हुए हैं। फल पुष्पाढ़ वनराज श्रियाम, फल और फूल ऐसे सुंदर सरोवर को देखा। मत वरही नटाटोपा, वह मत वाले होके मोर नाच रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, हंस और सभी बोल रहे हैं अपनी अपनी बोली में। ऐसे स्थान को देखकर श्री महाराज
मनु जी ने सोचा यही बहुत अच्छा स्थान है। तदर्शम मन मासीनम तस्मिन् सरातम, मुनि महाराज को बिंद सरोवर के किनारे बैठा हुआ देखा। उन्होंने रथ अपना घोड़ों को रोका, रथ वृक्ष के नीचे खड़ा किया। पहले महारानी को उतार दिया, पुत्री को उतारा, खुद उतर पड़े। आश्रम की परिक्रमा करते, आश्रम की परिक्रमा करके ये ऋषि की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम किया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद महारानी भी आती हैं, पति की तरह प्रणाम करके बैठ जाती है। महारानी के बाद पुत्री आती है, पुत्री ने पिता माता की तरह परिक्रमा की। इन्होंने आसन पे हाथ रखे जमीन पे बैठ गई। ऋषि ने देखा इनमें क्षत्रिय लक्षण हैं। ब्राह्मण के बिछे आसन पे महाराज मनु जी नहीं बैठे, उन्हें हाथ से बिछा करके बैठे। और शतरूपा अपने हाथ से आसन बिछा के बैठी। देवभूति ने आसन का आदर किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इन्होंने देखा, चर्चा हुई और चर्चा के साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। देव विवाह संपन्न हो जाता है। महाराज कुछ समय वहाँ रहे, उसके बाद पुत्री को सौंप करके महाराज को प्रणाम करके वहाँ से चले आते। प्रणाम करने के बाद चले आए। महाराज श्री साधना करते, 100 वर्ष की समाधि लगाते। 100 वर्ष के बाद नेत्र खोले, देखा एक देवी सेवा में है। पूछा आप कौन है? महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा अच्छा, मनु महाराज की बेटी आप ही हो? हम तो भूल गए, साधु ठहरे, पता नहीं है। तुम कृश हो गई हो, तुम वरदान मांगो, क्या मांगती हो? सर्जम विवृति वासो बैणी भूता से मूर्धना। अब लज्जित हो रही हैं, क्या मांगा जाए, वृद्धावस्था आ चुकी है। महारानी लज्जित होती है। शांत सरस बेस्वस्था शतान 10 करने कहा। श्री कश्यप जी कहते हैं देवी सरोवर में स्नान कर लो। सरोवर में स्नान करने के लिए चलती हैं तो 1000 कन्याएं सेवा में आ जाती हैं। सर्वा किशोर वयसो 16 वर्ष की अवस्था है। उनके शरीर में से कमल की सुगंध आ रही है। ब्रह्मचारी चाहे पुरुष हो चाहे कोई बालिका हो, उसके शरीर में से सहज की सुंदरता आ जाती है, सुगंध आती है। दुकूले निर्मले नूतने महारानी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई कश्यप जी के पास लेके आई। कश्यप जी ने देखा, कहा देवी अब ठीक है कि अब और बात बिगड़ेगी कैसे? कि बुढ़ापा तो वृक्ष के नीचे कट जाता, इस सुंदर अवस्था के लिए तो महल चाहिए। सामने देखा कामक विमान तैयार है। विद्याधरी सहस्रिणा से विमानाश्वासम। उस कामक विमान में हजारों विद्याधरियां सेवा में खड़ी हैं। वहाँ बड़े सुंदर झरोखा हैं, महल हैं, बगीचा हैं, नदियां हैं, सब कुछ है। ऐसा सुंदर तपस्या का बना हुआ विमान सामने आ जाता है। बड़े सुंदर बगीचे हैं। श्री कश्यप जी बोले देवी बैठो, अब ठीक है। अब और बिगड़ गया। बोले कैसे बिगड़ गया काम? ये सुंदरता, ये विमान और आपका ये जर्जर शरीर बुढ़ापे से भरा हुआ। तो महाराज भी बिंद सरोवर में स्नान करते हैं, 20 वर्ष के हो जाते हैं।
बोले अब सुंदर है, चलो बैठो विमान में। तो ये विवाह के बाद तपस्या करते हैं और तपस्या के बाद तीर्थों के लिए जाते हैं। विमान चल दिया। विमान जैसे ही चलता है, महाराज जहाँ पहुँच जाता है वहाँ वस्त्र दान करती हैं, अन्न दान करती हैं, सेवा में लग जाती हैं। तीर्थों में जाते समय सेवा भाव होना चाहिए। हम तीर्थों में किसी दूसरे का अन्न खाएंगे तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तीर्थों में जाके किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, वह सेवा भाव होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस समय पांडव तीर्थ के लिए चले जा रहे थे, भीमसेन को प्यास लगी, एक तालाब में प्रवेश किया। तालाब में प्रवेश करके वो जल पीना चाहते थे। उसी समय बब्रुवाहन ने आके उठा लिया, पटकने की तैयारी की। तब तक युधिष्ठिर ने कहा, लाला पटक मत देना, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं। ये बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र था, बड़ा बलवान था। ये भीमसेन को पटकना चाह रहा है उठाकर, लेकिन युधिष्ठिर के कहने से ये शांत हो गया। तब सबको प्रणाम किया, पूछा ताऊ जी कहाँ जा रहे हो? कि तीर्थों को जा रहे थे। तो इन्हें क्यों ले जा रहे हो? तीर्थ में हद व्यक्ति नहीं जा सकता है। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव संयुतम्। जिसके हाथ पैर मन सभी संयत हो जाएं, निर्विकार क्रिया सर्व सही तीर्थ फलम लभेत। जिसकी क्रियाएं निर्विकार हो जाती हैं वो तीर्थ का फल प्राप्त कर पाता है। तीर्थ में मन चंचल है, चित्त चोर है, तब तक जाने से और पाप लग जाएगा। इसलिए तीर्थ में तब जाए जब शांति मिल जाए। जिस समय बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी गंगा जी के स्नान करने के लिए, पार्वती बोली महाराज कितनी भीड़ है, ये सब गंगा जी में स्नान करके स्वर्ग को आएंगे, व्यवस्था करवाइए। भगवान शंकर जी बोले देवी इनमें से स्वर्ग को तो एक आएगा और सब नरक के काम करेंगे, नरक ही जाएंगे। बोले कैसे महाराज? तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं इनका जो है मन हाथ पैर संयत नहीं है। इन्होंने जिह्वा दग्धौ परान्नेन, दूसरे का अन्न खाया है, इसलिए जिह्वा जली हुई है। हस्तौ दग्धौ प्रतिगृहीत, दूसरे की कमाई का हाथ से धन इन्होंने खर्च किया है, खुद कमाई का धन नहीं दान किया है, इसलिए हाथ भी जले हुए हैं। मनः दग्धा पर स्त्री भी, इनके विवाह जरूर हो गए हैं, इनका मन दूसरे की स्त्रियों की तरफ चलता है, इसलिए मन भी जला हुआ है। कथम सिद्धिर वरान्य, इनको सिद्धि मिले तो कैसे मिलेगी? इसलिए केवल एक को स्वर्ग मिलेगा, सब नरक को जाएंगे। पार्वती बोली महाराज ऐसा कैसे होगा? इतनी बड़ी भीड़ में एक ही स्वर्ग जाएगा। बोले ठीक है, तुम्हारे मन में शंका है तो परीक्षा ले लो। पार्वती जी शंकर भगवान को पीठ पर बिठा लेती हैं। शंकर भगवान गलित पुष्टि हो जाते हैं, उनके अंगों से रक्त टपक रहा है। थोड़ी देर पार्वती लेके चली, जहाँ चौराहा आया भगवान शंकर जी ने वजन बढ़ा दिया। एक वृक्ष के नीचे पार्वती जी ने शंकर जी को उतार दिया और वहीं से इधर उधर के चारों तरफ के लोग निकलते थे। पार्वती से कह रहे हैं मैया यहाँ क्यों बैठी? को श्रद्धालु भी आए कि मैं स्नान करने आई थी, इनको भी स्नान कराने लाई। अब ये बालू में मेरे पांव गड़ जाते हैं, मैंने लेके नहीं जा पा रही। इन्हें छोड़ती हूँ तो कुत्ता परेशान करेंगे, कौआ परेशान करेंगे, मक्खियाँ परेशान करेंगी। इन्हें लेके मैं चल नहीं पा रही। तो बोले मैया हम इन्हें यहीं स्नान करा दें। तो माता बोली तुमने कोई पाप नहीं किया हो तो करा दो। इस बात को सुन के सब लौट जाते हैं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कुछ लोग कहते हैं यहाँ क्यों बैठी है, चल हमारे पास, सब गाड़ी हमारी खड़ी है, बैठ जा गाड़ी में। तो भगवान शंकर जी सुन रहे हैं, सबकी बातें देख रहे थे। लोग पार्वती से कहते हैं चलो हमारे यहाँ एसी लगी है, वो बंगला है, ये व्यवस्था है, तमाम बातें करते हैं। सूर्यास्त होने को आया, भीड़ भी कम होने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बालक आता है जो कांच लगाए हुए है, जनेऊ पहने हुए है, चोटी में गांठ लगी है, लोटा गंगा जल का हाथ में है। शंकर भगवान को पार्वती को देख के बोला मैया प्रणाम, आशीर्वाद। माता सूर्य अस्त हो रहे हैं, यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? लाला इन्हें स्नान कराने आई, अब इनका शरीर मेरे पे चल नहीं रहा है, रेत में मेरे पांव गड़ जाते हैं, इन्हें छोड़कर मैं जा नहीं पा रही, क्योंकि कौआ कुत्ता मक्खी इन्हें परेशान करती हैं। तो कहा मैया मैं इनको स्नान कराता हूँ, आप स्नान वहाँ कराओ। कहा लाला तुमने कोई पाप न किया हो। बच्चे ने विचार किया वैसे मैंने पाप किया नहीं है, गुरुजी के अनुसार मैं चला हूँ, जो गुरुजी ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन किया है। यदि पाप हो भी गया होगा तो गंगा ये मैया में स्नान करने से पूरा हो गया होगा समाप्त। अब तो मैंने कोई पाप किया नहीं है, माँ जानबूझकर मैंने कोई पाप नहीं किया है। बोले स्नान कराइए। जैसे स्नान कराने के लिए बालक ने लोटा गंगा जी का छोड़ा भगवान शंकर जी पे, शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती से कहा कि गंगा नभुआ ज़्यादा थे कि तुम्हारे लिबुआ ज़्यादा थे? कि महाराज हमारे लेने वाले ही ज़्यादा थे तो सबको नरक मिलेगा, इन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो तीर्थ में जाने के बाद सावधानी की आवश्यकता है। ये तीर्थ में 100 वर्ष तक भ्रमण करते हैं, अंत में विमान उसी स्थान पे आया। भगवान के संकल्प को जानकर इन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। जैसे ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ, ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। 9 कन्याओं को जन्म देकर ऋषि चलने लगे। माता कह रही है स्वामी पुत्रियां दूसरे की दो, आप मुझे एक पुत्र देते जाइए। ठीक है, साधना करते हैं। भगवान कपिल देव का प्राकट्य होता है। लोके कपिल इत्याख्याम घंटा ते कीर्तिवर्धनम। उस समय कपिल देव का प्राकट्य हुआ। 9 ऋषि बधाई देने के लिए आते हैं और ऋषि को बहुत अच्छा मौका मिल गया। एक एक ऋषि को एक एक कन्या प्रदान कर दी। मरीच है कला कन्या, मरीच ऋषि को कला नाम की कन्या दे दी। अत्रि महाराज को अनसुईया, श्रद्धा को अंगिरा जी को दे दिया, पुलस्त को हवि को दे दिया, पुलय को गति को दे दिया, क्रतु को क्रिया दे दी, भृगु को ख्याति दे दी, वशिष्ठ को अरुंधति दे दी, अथर्व को शांति दे दी। ऐसे 9 ऋषियों को एक एक कन्या प्रदान कर दी। 9 कन्याओं का विवाह हो गया। ऋषि हल्के हो गए। जिस आंगन में 9 पुत्रियों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, आज आंगन सूना हो गया। कपिल भगवान अकेले बैठे हुए हैं। एक दिन ऋषि ने देखा कि कपिल देव बैठे हुए हैं, तो पहुंच गए। वहां जा करके उन्होंने देखा, भगवान कपिल देव कहने लगे मया प्रोक्तम लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिकी। ऋषिवर, ये संसार असत्य है, मेरी सत्यता से ये सत्य मालूम पड़ता है। जाओ, तुम पहले ही मेरी तपस्या करके मेरी प्राप्ति कर चुके हो, अब तुम्हें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जाइए, जित्वा सुधीर मृत्यु ममृतत्ताय मां भजः। भजन करके तात्तुक मेरी प्राप्ति तुम्हें हो चुकी है, अब जाए भजन करिए। ऐसा कहते हुए ऋषि चले जाते हैं। दक्षिणी कृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामा। ये दैनी परिक्रमा करके चले गए।
जब दाहिनी परिक्रमा करके चले जाते हैं तब एक दिन माता देवहूति ने कपिल देव को शांत मुद्रा में बैठा हुआ देखा। देवहूति ने कहना शुरू कर दिया, लाला निर्विन्नाम नितराम भुवन सदी तृष्णा, इन इंद्रियों ने मुझे बड़ा परेशान किया है। आँख मुझे परेशान करती है, कान मुझे परेशान करता है। देखो आँख से कुदृष्टि यदि हो जाए तो आँख परेशान करेगी, कान में चुगली सुनने की इच्छा हो जाए तो कान परेशान करेंगे, जिह्वा में रसगुल्ला खाने की इच्छा हो जाए तो जिह्वा परेशान करेंगे। इंद्रियों की शिकायत माता देवहूति कपिल भगवान से कर रही है कि निर्विन्नाम नितराम भुवन, इन इंद्रियों ने मुझे बैराग नहीं होने दिया है। इंद्रियां मुझे संसार की तरफ खींचती रहती हैं, आकर्षित करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री राम जी को अपनी इंद्रियों की शिकायत दी है। वो कह रही हैं, स्वयं कहते हैं, अब लो नसानी अब न से हो, अब लो नसानी अब न हो, परवश जानी हस्यो इन इंद्रिन, परवश जानी हस्यो निज बस हुए न हसे हो, अब लो नसानी अब न से हो, अब न से हो। अभी तक इंद्रियों ने मेरी बहुत हंसी कराई है। गोस्वामी और तुलसीदास जी सूरदासी भी शिकायत करते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कभी काम के कारण नाचा, इच्छा थी तो रात के 2 बजे जग रहे थे, इच्छा नहीं तो जगा। गेहूं कतर रही है, काम नहीं तो है, सो नहीं पा रहे। कभी कभी शादी आ गई तो दिन के 2 बजे लपट चल रही है, लू भाग रहे कि नहीं, तो काम से नाचे। और कभी क्रोध से नाचे, गुस्सा आया सो चले गए। घर से चले गए तो गुस्सा से भी तो नाचता है, काम से क्रोध से, कभी लोभ से नाचता है, लोभ आता है तो नाचता है। तो ये काम क्रोध लोभ व्यक्ति को नचाते हैं। वो शिकायत कर रहे हैं कि नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पैर चोलना और कंठ विषय की माल। ये विषयों की माला गले में मैंने पहन ली, खूब नाचा। नाचते नाचते परेशान हो गया। कुछ लोग दिन में नाचते हैं और कुछ रात में नाचते हैं, दिन में सो जाते हैं। जैसे रामलीला रासलीला वाले नाच रात में नाचते कि नहीं, दिन में सो जाते हैं। और कुछ लोग दिन रात नाचते हैं, दिन में ही नाचते हैं, रात में भी नाचते हैं। हे गोविंद, नाचत ही में सदा मरियो, नाच नाच के मैं मरा जा। बेचैनी आती है तो माया भगवान की सबको नचाती है। हमने परसों एक लाइन गाई थी, सब जग को रही नचाए हरे माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरे माया जादूगरनी। संसार को नचा रही है। तुम्हें नहीं नाचना है तो कहाँ जाए? जिसको नाचना नहीं है वो वृंदावन जाए। वृंदावन में भगवान नाचते हैं और भक्ति देखती है। भक्ति यशोदा है कि नहीं? नचा रही है।
नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ठोमो के पग धरत कन्हैया, ठोमो के पग धरत कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। भगवान नाचते हैं वृंदावन में। ताय अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। वृंदावन में भक्ति भगवान को न चाहती है, वहाँ भक्ति है। और संसार में माया है तो माया जीव को नचाती है। ये हम तुमको माया नचा रही कि नहीं है? दिन में नच रहे, रात में नच रहे, अब ब्याह पड़ गए पड़ी से माँ बेचारे थापे पड़े, कमर टूट गई। ये नाच ही तो है, नचा रही है। न जाने कोई किसी कार से नाच रहा है, कोई किसी कार से। संसार में सब नच रहे हैं। इसलिए माता कह रही है, लाला इंद्रियों ने बहुत नचाया है, अब तो मुझे ज्ञान के नेत्र मिल गए हैं। मेरी मोह की डालियों को काट दो, इस अंधेरे को दूर कर दो। भगवान ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम न तो निश्रेय साय में। हे माता, योग के द्वारा मैं श्रेय मार्ग की प्राप्ति कराऊंगा। संसार में अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुषण, किसी से शत्रुता नहीं करें, सबसे प्रेम रखें और हमेशा शांत रहें, अशांत न हो, क्रोध न करें। साधवा साधुभूषण, साधुओं का ये भूषण है, गहना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तिथिक्षवा कारण कहा श्रद्धा सर्वदेह नाम, सहन शक्ति होना चाहिए। संसार में जितने जीव हैं वो उन्हें अपने समान समझे। हे माता, चाहे योग के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, हम भक्ति के द्वारा कैसे परमात्मा की प्राप्ति करें। तीव्रेण भक्ति योगेना मनोमयी अर्पितम वरम। भक्ति करो तो तीव्र करो, हल्की भक्ति मत करो। जैसे हल्की लाइट होती है तो न तो मोटर चलती है, न कूलर चलता है, न पंखा चलता, कुछ चलता नहीं। हल्की लाइट होगी तो कुछ नहीं चलेगा। लाइट फुल होगी तो चाहे कौन सी मशीन चला ले। तो ऐसे ही भक्ति हल्की होगी तो काम क्रोध लोभ ये मिटेंगे नहीं। इनको मिटाना है तो भक्ति तीव्र गति से होना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेना मनोमयी अर्पित स्थिरम। तीव्र भक्ति होगी तो मन मुझे दे दिया जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए अपन ज्ञान वैराग भक्ति करते हैं। अत्ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानाम लक्षणम पृथक। इसलिए तत्वों के पृथक पृथक लक्षण बताए। हे माता, ये छित जल पावक गगन समीर 5 तत्वों का ये शरीर है और इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसे हाथ, पांव, मुख, नेत्र, मलमूत्र ये कर्म करती हैं। हाथ कर्म करते हैं, पांव कर्म करते हैं, नेत्र कर्म करते हैं। तो हाथ, पांव, मुख, मलमूत्र वाली ये कर्म करती हैं। और आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जिह्वा ज्ञान लेती हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, हवा है, 5 तत्वों का ढांचा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
क्षेत जल पावक गगन समीर और 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां ऐसे मिलकर 15 हुए और 5 इनके विषय हैं शब्द रस रूप गंध स्पर्श। तो शब्द का संबंध है आकाश से और कान से, और रस का संबंध है जल से और जिह्वा से, अग्नि का संबंध है अग्नि से और आंखों से, क्षेत्र जल पावक गगन आकाश का संबंध है कान से, समीर हवा का संबंध है त्वचा से। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ये 20 का ढांचा बन जाता है। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 इसकी वृत्तियां हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये 24 बन जाता है। तो ये 24 का ढांचा तैयार हो जाता है। हे माता, जो इनके बस में हो जाता है वो तो जीव हो जाता है, इनको बस में कर लेता है वो ईश्वर हो जाता है। परवश जीव सवस भगवंता। ऐसे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे कहते हुए महाराज श्री वर्ण करते हैं कि 24 तत्वों का ढांचा है। 25वां तत्व है वो ब्रह्म तत्व है, तुम्हारा निस्वरूप है। उसी से सब संसार की क्रियाएं उसके निवेश मात्र से हो जाती हैं। ऐसे कभी कभी कहीं कहीं 19 तत्वों का निरूपण है। 19 तत्व हैं, उसमें शब्द रस रूप गंध स्पर्श नहीं है। तो 24 में से 5 निकाल लो तो 29 रह जाता है। 29 का विवरण एक किसी श्रीमान के पास 19 ऊंट थे। उसने मृत्यु के समय चिट्ठा लिखा कि मेरी संपत्ति का 1/2 हिस्सा बड़े पुत्र को, 1/4 हिस्सा छोटे पुत्र को और 1/5 हिस्सा बेटी को। ऐसे चिट्ठा लिखा, वो समाप्त हो गया। जैसे ही समाप्त हुआ तो दोनों भाइयों ने सोचा कि पिताजी शरीर छोड़ चुके हैं, अब हमारा उनका संस्कार हो चुका है, अलग अलग हो जाना ठीक है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से प्रस्ताव रखा। भैया बोले हाँ, कि तुम्हारी बहू में और हमारी भाभी में अब अनबन शुरू हो गई है, अभी अलग हो जाओ तो हम तुम सब प्रेम से अलग हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए दोनों भाई बैठ गए, बहन भी बैठ गई। गांव के 4 से 10 लोग बुजुर्ग बुला लिए। अब कैसे इनका बंटवारा हो, तो चिट्ठा जो लिखा था वो दिया। बड़े बूढ़े ने चिट्ठा को पढ़ा, उसमें लिखा था कि मेरी संपत्ति का 1/2 भाग बड़े पुत्र को। तो सबसे पहले पशुओं का बंटवारा करना चाहा, तो उनके 19 ऊंट थे। अब वो कैसे बंटवारा हो, 1/2 भाग बड़े पुत्र का था। अब 19 में से 9.5 ऊंट कैसे हो जाएं? एक बुजुर्ग ने ये कहा, 1 ऊंट को बेच दो, उसका धन बांट देंगे। कहा नहीं नहीं, हम जायदाद नहीं बेचेंगे। लोग ये कहेंगे कि कल ही अजू समाप्त हुए हैं, संपत्ति का बंटवारा शुरू हो गया। तो बोले क्या करें? तब तक उनके मित्र आ गए, वो ऊंट पे बैठ के आए थे और ऊंट ऊंटों में खड़ा होता है। उन्होंने कहा क्या बात है हमारे भैया, परसों समाप्त हुए हैं, क्या झगड़ा है, इकट्ठे लोग क्यों हो गए हैं? कि बंटवारा होना है, लाओ चिट्ठा हमें दो। 1/2 भाग बड़े बेटा को। गिना ऊंट कितने हैं, तो ऊंट 20 हो गए थे। 19 वो थे, एक उनका मिल गया, 20 हो गए। तो 10 दे दो बड़े बेटा को और 1/4 भाग
छोटे बेटा को तो 20 के 4 हिस्सा कर दो तो 5 हो गए छोटे पुत्र के लिए, और 1/5 20 के 5 हिस्सा करो तो 4 हो गए बेटी के लिए। 19 में से बंटवारा हो गया, वो अपने ऊंट पे बैठ के चले गए। बात समझ में आई है? समझ में बात ये है, जैसे अपने 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां 10 और 5 ये भूत हैं, चित्त जल पावक गगन सूर्य 15 हो गए, और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 19 हो जाते हैं। लेकिन 20वां तत्व ब्रह्म तत्व न हो तब तक बंटवारा नहीं हो पाता है। ये 19 तत्व बने रहे, 20वां तत्व नहीं होगा तब तक न तो आंख देखेगी, न कान सुनेंगे, न जिह्वा बोलेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे बंटवारा होना असंभव है। तो 24 तत्व में 25वां तत्व भगवान का नहीं होगा। जैसे माइक अच्छे लगे हैं, हॉर्न लगे हैं, कैबिनेट लगी है, लाइट नहीं हो तो ये बजेंगे नहीं, बिना लाइट के बजेगा नहीं। ऐसे अपने हाथ हैं, पांव हैं, सब कुछ है, वो परमात्मा की सत्ता हट जाए तो आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, जिह्वा बोलती नहीं है, हाथ उठते नहीं है। ऐसा परमात्मा का ज्ञान करा दिया। हे माता, वो सब जगह है, दिखाई नहीं देता है। हे माता, दिखाई नहीं देता है, वो भी होता है। कैसे? इन्होंने यजुर्वेद का उदाहरण दिया और कहने लगे, हे माता, तिलेषु तेलम दधनीव सर्पी रापा श्रोता स्वर्णीषु चाग्नि। जैसे तिली में तेल है, दिखाई नहीं देता है, कपड़े में बांध लो चिकना नहीं होगा, और पेरोगे तो तेल दिखाई दे जाएगा। दही में जैसे घी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फेरोगे तो दही से घी निकल के बाहर आ जाएगा। रापा श्रोता, तुम्हें पृथ्वी में स्रोत दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, वहाँ चंबल है, आपके जहाँ बैठे हो चंबल है क्या? अब पुरुष आगे होते तो उन्हें पूछ लेते, ये माताएं बहनें बैठी हैं चुपचाप, बताओ यहाँ सिंधु है तुम बैठी हो, नहीं है? चंबल है? नहीं है। अरे भाई बोर करो, यहाँ जहाँ बैठी हो आप वहीं बोर कराओ तो सिंध का चंबल का सब निकलेगा। तो सब है तभी तो निकलेगा। दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आसन भी है, यहाँ कुआरी भी है, यहाँ चंबल भी है, यहाँ सिंध भी है, सब है, दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन दिखाई, देखो भूख दिखाई देती है आपको क्या? है? डॉक्टर से कहा ऑपरेशन करके भूख दिखा दो, डॉक्टर भूख दिखाई नहीं दे सकता है। प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। गोस्वामी लिख रहे हैं, अस प्रभु हृदय अछत विकारी, प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, अस प्रभु हृदय। भगवान सबके हृदय में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे माता ने भक्ति के द्वारा देखा सुना, तो परमात्मा बोले, हे माँ, मैं योग के द्वारा तुम्हें बताता हूँ। योग के द्वारा भी परम तत्व परमात्मा को जाना जाता है। का योग के 8 लक्षण हैं। यम सबसे पहला यम है। यम किसे कहते हैं? सर्वम ब्रह्मेति विज्ञाना इंद्रियग्राम संयमः। सब में ब्रह्म है, इस ज्ञान से इंद्रिय को
वशीभूत हो जाए इंद्रिय, इसको यम कहते हैं। नियम, नियम क्या है? सजातीय प्रवास्य विजातीय तिरस्कृति। सजातीय से प्रेम करो, विजातीय का तिरस्कार करो। ये समझ में नहीं आ रहा होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सजातीय क्या है, विजातीय क्या है? सजातीय है आत्मा, विजातीय शरीर है। हम आत्मा से प्रेम करें, शरीर से प्रेम नहीं करें, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, चींटी से लेके हाथी तक। लेकिन शरीर अलग है, इसके गुण भी अलग हैं। किसी में बात है, किसी में पित्त है, किसी में कफ है, लेकिन आत्मा सबकी एक है। शरीर में देखो तो रक्त देखने में लाल है, लेकिन ग्रुप अलग अलग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ग्रुप अलग अलग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ग्रुप अलग अलग होता है। महाराज श्री वर्णन करते हैं, देखो किसी का रक्त का ग्रुप ए है, किसी का बी है। सीताराम यहीं से करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो कुछ करना है यहीं कर लो, अंदर अभी खाली नहीं जगह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बोलिए कृष्ण भगवान की। सजातीय प्रवाहस्य विजातीय तिरस्कृति। तो आत्म तत्व से प्रेम करो। शरीर के नाते अलग हैं। हमारी बुद्धि हल्की है तो हम लोग शरीर के नाते मानते हैं, आत्म तत्व से प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे आसन सुखे ने भवेदस्मिन् यस्तम ब्रह्म चिंतनम। सुख पूर्वक बहुत देर तक हम बैठकर भजन कर सकें, उसे आसन कहते हैं। वैसे योग दर्शन में महाराज श्री पतंजलि ने बहुत अच्छी आसन की परिभाषा की। वो कह रहे हैं ततो द्वंद्व न विघाता। जहाँ दो की चोट न पड़े वो आसन श्रेष्ठ है। सुख की दुख की, लाभ की हानि की, रात की दिन की, मान की अपमान की, फूल की धूल की, इनकी चोट न पड़े। जैसे आप भजन कर रहे हैं और कोई हानि हो गई है तो तुम्हारे भजन पे चोट न पड़े। आप बैठ रहे हैं, माला जप रहे हैं और सामने दूध तप रहा है और दूध उफना, आप चिल्लाने के दूध बन गया, दूध बन गया, तो आपके भजन पर उस दूध की हानि की चोट पड़ गई। तो श्री पतंजलि कहते हैं ततो द्वंद्व न विघाता। जहाँ दो की चोट न पड़े, सुख की दुख की, मान की अपमान की, रात की दिन की, लाभ की हानि की, उसे आसन कहते हैं। प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग विच्छेद। श्वास अंदर जा रही है, श्वास अंदर रोकी गई है और श्वास बाहर आई है। इस समय भगवान का चिंतन होता रहे। रेचक कुंभक पूरक, किस देश में हम ठहरे हुए हैं। उसके बाद फिर आसन के बाद प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है। चित्त जहाँ सविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुसार देवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। अपने विषयों के संबंध से रहित होकर चित्त इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना ही प्रत्याहार है। धारणा
देशबंध चित्त से धारणा, देशबंध में चित्त ठहर जाए उसे धारणा कहते हैं। ध्यान तत्र प्रत्ययिकातनता ध्यान, ध्यान किसे कहते हैं? चित्त जहाँ लगाया है वहीं लग जाए उसे ध्यान कहते हैं। पूछा जैसे क्या दिखाई दे रहा है? डाली दिखाई दे रही, हटो पीछे। क्या दिखाई दे रहा है? पक्षी दिखाई पड़ रहा है, हटो पीछे। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? क्या गुरुजी पक्षी की, चिड़िया की पुतली दिखाई दे रही है। बोले यही है ध्यान। तो जहाँ चित्त लगाया जाए वहीं लग जाए उसे ध्यान कहते हैं। उसके बाद समाधि लग जाती है, स्वरूप लीन हो जाता है अपने इस स्वरूप में, उसे समाधि कहते हैं। हे माता, अष्टांग योग के द्वारा परम तत्व परमात्मा को जान लीजिए। मन भगवान के भजन में लग जाता है तो शांत मिल जाती है, शुद्ध हो जाता है। तो कहा मन कैसे बनता है? मन अन्न से बनता है। अन्न शुद्ध होगा, मन शुद्ध बन जाएगा। अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां हों, इंद्रियों से कर्म कर्म भोग भोगवाते हैं। अन्न के प्रताप से बिलीव कील क्लीव वीर, अन्न के प्रताप से वीर क्लीव क्लीव वीर। अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न ही के दूषण से तामसील जन्म जीव, अन्न की पवित्रता से देव खिंच आते हैं। मृत्युलोक से है ब्रह्म मोक्ष और बंधन का, वेदादि मूल तत्व अन्न ही बताते हैं। हे माता, अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, इसलिए परिश्रम के द्वारा कमाया जाए और पवित्रता से बनाया जाए। भगवान का भोग लगाया जाए, गौ को ग्रास निकाला जाए, फिर बड़े बूढ़ों को भोजन देने के बाद दिया जाए तो अन्न शुद्ध हो जाता है। पवित्रता शुद्धि अन्न में होना चाहिए। एक संत ने जल मांगा था तो चमकते हुए लोटा में जल मैया ने दिया। संत का स्वभाव होता है, उन्हें ऊपर नीचे लोटा देखा तो लोटा के तरे में कड़ी लगी, उन्हें पैरों पे डाल लिया। आगे चले, एक बड़ा सुंदर स्वच्छ दरवाजा था, आवाज लगाई सो मैया ने चमकते हुए लोटा में जल दिया। संत ने देख के पी लिया। फिर पूछा मैया वो दरवाजा किसका था? कि महाराज मेरी बड़ी बहन का था। कुछ हो गया? हुआ तो कुछ नहीं ऐसा। महाराज कुछ बात तो होगी, बताओ ना। क्या बताएं? उनके जल का लोटा लेके आई तो लोटा के तरी में कड़ी लगी। तो बोली महाराज डरती है वो, सबरे बर्तन बीन के कमरा में डाल देती है, और तुम क्या हमें किसका डर है? हमारे तो आंगन में डरे रहते से कुत्ता चाट चाट के चमका जाता, हमें मांजने भी नहीं पड़ते हैं। तो भाई माताओं से निवेदन है कि अपने बर्तन कुत्ता कौआ के जूठे होंगे तो बुद्धि हमारे बच्चों की वैसी तो हो जाएगी। तुम कुत्ता कौआ का जूठा खिलाओगी तो बच्चों की बुद्धि जैसी की तैसी हो जाएगी। देखो भेड़ों में रहकर शेर भी भेड़ों की तरह रहता था, तो शंका और वातावरण का असर पड़ जाता है। इसलिए शुद्धि होना चाहिए। अन्न से मन बनता है, ऐसे माता को भगवान ने समझा दिया, कह दिया हे माता, जब जीव ये माँ के उदर में रहता है तो इसका कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोत्पत्तये, मानव तन मिलता है तो माता के उदर में प्रवेश करके कलरम तो क्या रात्रिणा, एक रात्रि में कल की तरह रहता है, 5 रात्रि में बुधबुदा जैसा हो जाता है, दशाहेन तो कर कंदु पेशन्नम च ततसतम, 10 दिन में बेर के फल जैसा हो जाता है, 1 महीने में बालक के सिर बन जाता है, दूसरे महीने में बाहें और पांव बन जाते हैं,
तीसरे महीने में लख रोमांस चरमाणी लिंग छिद्रो भोस्त्रिभि, नख बन जाता है, रोम बन जाता है और पुत्र पुत्री का चिन्ह निश्चित हो जाता है। चतुर्भिर सातवा सप्तम पंचवी चतुर्भवा, चौथे महीने में सातों धातुएं बन जाती हैं। पांचवें महीने में बालक को भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। छठवें महीने में माता की कुक्षी में ये घूमने लगता है। मातुर जगधानम, माता जैसा खाती है वैसा खाता है, जैसा देखती है वैसा देखता है, जैसी सुनती है वैसा सुनता है। फिर माता मीठा खाने वाली हुई तो कीड़े पेट में पड़ जाते हैं। क्रम भी छत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम, फिर वो कीड़े बालक को भी काटते हैं तो बड़े उससे कष्ट होता है। फिर माता ने कटु तीक्ष्ण लवलाती रुक्ष्मलादि विरुत्वयी, कड़वा खाया, उसने मिर्ची ज्यादा खाई तो उस घाव में लग जाती है। तब बालक व्याकुल हो जाता है और 100 जन्म की याद आ जाती है। हे प्रभु, मुझसे गर्त में से निकाल दो तो मैं श्वास श्वास पे तुम्हारा स्मरण करूंगा। गर्भवास समम दुखम न भूतम न भविष्यति, गर्भ जैसा दुख कहीं नहीं है। आप देखो, गर्म जल में उल्टा टंगा रहना पड़ता है और 10 माह तक उल्टे टंगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा का चिंतन करता है, बाहर आते ही भूल जाता है और माया उसे ग्रसित कर लेती है। गोस्वामी तुलसीदास भी लिख रहे हैं, वो में परत भाटावर पानी, पानी भूमि परत बराबर पानी, जब जीवन माया लपटानी, भूमि परत बराबर। जैसे स्वच्छ जल की वर्षा होती है, पृथ्वी पे गिरते ही मैला हो जाता है, ऐसे ही जीव जब माता के उदर से बाहर आता है तो माया इसे लपेट लेती है और फिर जैसा देखता है जैसा सुनता है वैसा ही हो जाता है। अपने यहाँ वेद सिंह तोमर दतारा वाले को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, जिस समय डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति बने थे। बहुत शिक्षकों को उन्होंने पुरस्कार दिया था कि शिक्षक से ही बने थे। श्री राधा कृष्ण शिक्षक थे पहले, फिर वो राष्ट्रपति हो गए। तो उन शिक्षकों में हमारे वेद सिंह तोमर दतारा वाले थे। उनको पुरस्कार किस बात का मिला था? उनने 17.5 किलो की मूली और 4.5 किलो का बैंगन और 2.5 किलो का टमाटर दिल्ली प्रदर्शनी में दिया था। तो वहाँ डॉक्टर राधा कृष्ण ने पूछा था, कृष्ण पंडित वेद सिंह तोमर, आप ये बताइए, आपने किस तकनीकी से ये 17.5 किलो की मूली और 4.5 किलो का बैंगन, 2.5 किलो का टमाटर सीताराम, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, कैसे तुमने प्रदान, कैसे प्राप्त किया? तो उन्होंने कहा था कि साहब, उसका पता नहीं किसका लेख किसका था। एक पुस्तक में लिखा था मूली को, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वर दोगे तो काम बिगड़ेगा अभी से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज वर्णन करते हैं, उसमें लिखा था कि भैरव राग सुनवाओ, मूली का आकार बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ श्री विजयगिरि महाराज खड़िया में बहुत अच्छे गायक थे। उन्हें मेघमला रागनी सिद्ध थी,
जब वो मेघ मल्हार गाते थे तो बादल बन के वर्षा हो जाती थी। ऐसे गायक थे खड़ियार में। एक बार फागुन का महीना था और एक ओझा के यहाँ बच्ची की शादी थी। उनके प्रेमी इकट्ठे हो गए, गम्मत हो रही थी। बोले महाराज मल्हार रागनी गा दो आप। उन्होंने मना किया था कि ओझा के बच्ची की शादी है, पानी बरस जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। बोले महाराज थोड़ा गा दो। तो जैसे ही श्री विजयगिरि महाराज ने मेघ मल्हार रागनी का आलाप शुरू किया तो आलाप पूरा हो नहीं पाया गायन, तब तक तो बादल बरसना शुरू हो जाए, बड़ी बारिश हो गई। किसी ने उस ओझा से कह दिया कि महाराज मेघ मल्हार गा रहे हैं, तो जल्दी जाओ। तो वो दौड़ा दौड़ा आया और कोट में, खड़िया के पास कोट स्थान है जहाँ गायन हो रहा था, चरणों में गिर पड़ा। महाराज भटियों में पानी भर गया और बारात आने वाली है, लज्जा आपके चरणों में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, दोष आपको लगेगा। तब श्री विजयगिरि महाराज की आंखों में आंसू आ गए थे कि हमने बहुत मना किया, ये लोग नहीं माने। तो फिर उन्होंने बादलों से प्रार्थना की, रे बदरा दूर बरसी हो जाए। तो बादल महुरी से होते निकल गए थे। तो ये राग में बड़ी शक्ति है। तब भैरव राग के सुनने से मूली का आकार 17.5 किलो का हो गया था। हमारे राम बिहारी सिंह भैरव राग सुना रहे हैं। सारे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया। आवन कह गए अजूनाए, आवन कह गए अजूनाए। लीनी न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे माता को दिव्य ज्ञान दिया। कपिल भगवान खड़े होकर चले गए। माता ने उसका ध्यान किया। पहले ये पुत्र के रूप में ध्यान करती रही, फिर परम तत्व का ध्यान आया और माता का कल्याण हुआ। कपिल देव भगवान जहाँ गंगा जी सागर में मिलती वहाँ पहुँचते हैं। समुद्र ने इनका स्वागत किया है, इन्हें जगह प्रदान कर दी, उसका नाम गंगा सागर है। आज भी वहाँ मकर संक्रांति के पर्व पर मेला भरता है और सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, और तीर्थ बार बार जाइए, लेकिन गंगा सागर एक बार में ही पूरा पुण्य प्राप्त होता है। वहाँ क्या है, कभी कभी अग्निबोट डूब जाते हैं, 400-400 500 यात्री हैं और अग्निबोट डूब गया तो गोविंद आए, नमो नमः हो गई। तो उस यात्रा में कठिनाई है, इसलिए कपिल देव भगवान वहाँ पहुँच गए। हर वर्ष वहाँ मेला लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ में तीसरा स्कंद पूरा हो जाता है। 2 बार प्रभु नाम ले लो